हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। और प्रयास क्लासेस लेके आया है आप सबके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10 का ग्रेस कोर्स। मिस ये ग्रेस कोर्स एक ऐसा ग्रेस कोर्स है जो कि किसी भी पेड कोर्स भी अगर आप लोगे तो उसमें भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी और ऐसा बेसिक से समझाया हुआ नहीं होगा ताकि वो आपके माइंड में डायरेक्टली कैचअप कर सकते हो आप। क्लियर है? तो ये चीज वहां पे भी नहीं मिलेगी, वो चीज आपको प्रयास क्लासेस दे रहा है बिल्कुल 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 फ्री। क्लियर है गाइस? तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्लास 10 के 7 चैप्टर को, जो कि अपन ने कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में अपन ने किया था कि 1 मार्क्स में किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आज अपन स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन कि एग्जाम में किस टाइप को देखने को मिलेगा और अपने को किस टाइप से सॉल्व करना है। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 and -2, आर कोलिनियर में सरेखीय है। मतलब अपने को 3 पॉइंट दिया हुआ है और अपने को प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, में सरेखीय है। सरेखीय का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर है। क्लियर है? कोलिनियर का मतलब एक लाइन पर है। तो देखो अपने पास में 3 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है अपने पास में ए पॉइंट्स तो अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 1,5 एंड बी पॉइंट्स दिया हुआ है 2,3 एंड सी पॉइंट्स अपने को दिया हुआ है -2, -11। क्लियर है? -2, -11 ये अपने को दिया हुआ है और अपने को फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं है। 3 पॉइंट्स अपने को दिया हुआ है, कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब मैंने आपको बता दिया है, कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है अपने को यहां से प्रूव क्या करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट्स हैं, ये बी पॉइंट्स हैं और ये सी पॉइंट्स हैं, तो अपने को कोलिनियर मतलब सरेखीय के लिए प्रूव क्या करना पड़ेगा। तो यहां से अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि जो ए बी है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। मतलब अपने को क्या करना है, यहां से कोई भी दो जो रेखा है उनका जो लेंथ है, उनकी जो लंबाई है, उनका जो योग है वो तीसरी रेखा के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इट मींस तीनों जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, सरेखीय हैं। तो देखो अपन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस अपने पास में ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या अपने पास में, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं अपन। तो फॉर एग्जांपल ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, √x2 का वैल्यू क्या अपने पास में 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से क्या होने वाला अपने पास में, यहां पे क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर एंड 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 प्लस यहां पे क्या होने वाला अपने पास में -2 का होल स्क्वायर। अब देखो चाहे -2 हो +2 हो तो उसका होल स्क्वायर तो कितना होगा, 4 ही होगा। क्लियर है? माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्योंकि वहां पे स्क्वायर करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां से क्या होने वाला अपने पास में, यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 4। इट मींस यहां पे अपने पास में क्या आने वाला है, √5। तो ये अपने पास में आ गया, किसका वैल्यू है, ये ए बी का वैल्यू है। अब अपन निकालते हैं यहां पे बी सी का वैल्यू। किसका वैल्यू, बी सी का वैल्यू। तो बस फॉर्मूला तो ये का यही है, फॉर्मूला तो ये का है। अब क्या कर लो, इसको ले लो अपन 1 और इसको ले लो x2 y2। क्लियर है? बस यार यही तो चेंज करना है और क्या चेंज करना है। क्लियर है? तो यहां से क्या हो गया अपने पास में, देखो फॉर्मूला ये का ये यूज होने वाला है, x2 - x1। तो क्या हो जाएगा यहां से -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस यहां पे क्या हो जाएगा y2 - y1। इट मींस क्या हो जाएगा -11 एंड माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। देखो ये वाला बीच वाला जो माइनस है वो माइनस कहां से, फॉर्मूले से। क्लियर है? अब अपने पास में यहां से क्या आने वाला, देखो यहां से यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास में 4, यहां से क्या आ जाएगा -4 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आ जाएगा -14 और इसका होल स्क्वायर। देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। सो यहां पे क्या आ जाएगा 16 प्लस इसका होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, अरे भाई क्या होता है 196। कितना होता है 196। क्लियर है? सो यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ रहा है 12 कैरी 1 एंड कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो 1 2 कितना आ जाएगा 1 2। क्लियर? तो ये अपने पास में आया है।
क्या आया अपने पास में 2 1 2 आया है। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे यहां से, देखो यहां तक अपना हो गया, तो इसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकाल के बाहर निकाल देंगे। जो भी बार आ रहा है, जो भी बार आ रहा है उसको अपन क्या कर लेंगे बाहर निकाल देंगे। तो देखो यहां से क्या बाहर आने वाला अपने पास में, यहां से कुछ बाहर आएगा क्या, यहां से कुछ बाहर आ जाएगा क्या, यस बाहर आएगा ना मेरे भाई। देखो इस टाइप से निकालना, 2 1 2 2 गया, देन 1 0 6, देन क्या आ जाएगा 2, यहां से क्या आ जाएगा 5 3, इट मींस क्या आ जाएगा 5 3, मींस यहां पे क्या आ जाएगा 2√5 3। तो अब अपन निकालेंगे गाइस, देखो BC अपन ने निकाल दिया, अब अपने को निकालना है A और C। क्या निकालना अपने को, AC निकालना, तो जस्ट यहां पे कर रहा हूं मैं AC। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, मैं जस्ट इसको पॉइंट को चेंज कर रहा हूं, यहां पे क्या आ जाएगा x1 y1, यहां पे क्या आ जाएगा x2 y2। क्लियर है, ओके क्लियर हो गया। अब देखो यहां से फॉर्मूला सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करना मेरे भाई। क्लियर है ना। तो क्या होने वाला है, x2 कितना अपने पास में -2√-2 एंड माइनस x1 कितना अपने पास में 1 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। एंड यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा -11 माइनस क्या आ जाएगा अपने पास में 5 और इसका होल स्क्वायर। देन यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में रूट ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा -3 एंड इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा -16 एंड इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, यस और नो। देन यहां से क्या होने वाला अपने पास में, देखो जस्ट यहां से क्या हो जाएगा √9 और यहां से क्या हो जाएगा प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो 16 हुआ है और 16 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 256। क्लियर है गाइस, इतना क्लियर हो गया क्या, ओके। देन यहां से क्या हो गया अपने पास में, यहां से क्या होगा मेरे भाई, देखो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, यहां से जब इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 265 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां पे इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे, जब इसका अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे यहां से 265 का, तो देखो 5 कितने टाइम जा रहा है 5, क्लियर, एंड 3 टाइम्स, एंड यहां पे कितना आएगा 53। इट मींस यहां पे क्या बच रहा है अपने पास में √5, सॉरी अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा। इट मींस यहां पे क्या बचेगा 265। अब यहां पे क्या अपने पास में ए बी जो है, ए बी प्लस बी सी जो है वो डज नॉट इक्वल टू है ए सी। क्लियर है। ए बी प्लस बी सी है वो डज नॉट इक्वल टू है ए सी के। इट मींस अपन यहां पे क्या कहेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स जो अपने पास में गिवन जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर की कंडीशन में नहीं है। क्लियर है, मींस रेक नहीं है। क्लियर गाइस, प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में आते हैं भाई साहब। ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और उन्हीं क्वेश्चन को प्रयास क्लासेस करवा रहा है ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सको। क्लियर है गाइस। देन अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9 में। सबसे पहले अपन को यह चीज देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट्स है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा x एंड 0। क्लियर है, ओके। अब अपने को क्या बोल रहा है कि यहां से क्वेश्चन आपके सामने है, यहां से दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब एक समान दूरी पर उपस्थित है। क्लियर है। तो यहां से देखो एक पॉइंट सी रहा मेरे पास में और दूसरा पॉइंट सी रहा। पहला पॉइंट क्या है अपने पास में, तो जस्ट पहला पॉइंट है 2 एंड -5। क्लियर है। एंड जो सेकंड पॉइंट है अपने पास में वो क्या है -2 एंड 9। क्लियर है, ये अपने पास में है। और अपने को क्या बोल रहा है यहां से कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पर ये जो पॉइंट्स आया है अपने पास में x, 0, इसका कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो y का कोऑर्डिनेट तो है ही अपने पास में, क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे भाई, यस और नो। देन अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले रहा हूं। आप देखो यहाँ पे पॉइंट्स मेरे पास में a है, ये b पॉइंट्स है और ये c पॉइंट्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर करूंगा तो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अपने को कि ए बी इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है बी सी। यस और नो। देन यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास में मेरे भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। देन इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास में, देखो यहाँ पे मैंने 3 लिया, 3 - 2 3 - 2 3 - 2
क्लियर है गाइस? तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है अपने को, यहां पे दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर कर लो, ताकि यहां से क्या आ जाएगा, ये रूट जो है वो रूट हट जाएगा मेरे भाई, रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो क्या आ जाएगा, यहां से स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना हो जाएगा। देन यहां से क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा x2 का वैल्यू कितना है, x2 अपने पास में x ही है, देन माइनस यहां पे क्या हो जाएगा x1 कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 2 और यहां पे होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है 0 माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 5 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया x3 माइनस x1, तो सॉरी x2 क्या हो जाएगा यहां पे -2 एंड क्या हो जाएगा x -2 और यहां पे माइनस x आर इक्वल टू सॉरी स्क्वायर। क्लियर है? देन यहां से क्या आ गया प्लस y2 सॉरी y3 माइनस y2, देन क्या आ जाएगा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस और नो? यस। देन यहां से क्या आने वाला अपने पास में, देखो यहां पे क्या यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे इसका क्या हो जाएगा 4 और यहां से क्या हो जाएगा -4x। क्लियर है? प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। क्लियर? यस और नो? देन यहां से क्या आ जाएगा इक्वल टू, यहां पे देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यस और नो? 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 4 होता है। क्लियर? और यहां से क्या आने वाला है x का स्क्वायर x स्क्वायर और यहां पे देखो यहां पे क्या आएगा प्लस 4x आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे a का जो वैल्यू है वो क्या है माइनस का है, अगर प्लस का होता तो यहां पे क्या आता है माइनस आता, अदरवाइज यहां पे a का वैल्यू प्लस का है इसलिए यहां पे क्या आएगा, सॉरी माइनस का है तो यहां पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है? और यहां पे क्या आ जाएगा 81 9 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर तो गया मेरे भाई। अब देखो यहां से जो x वाले हैं उसको एक साइड में ले आओ, या सबसे पहले ये काम कर लो, देखो यहाँ पे -4x है और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 29 हो जाएगा। क्लियर? और इक्वल टू 4 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 4, सॉरी यहाँ पे क्या 4 है x प्लस यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर लो और इसको इधर ट्रांसफर कर लो, यस और नो? तो क्या होने वाला अपने पास में, जस्ट मैं इस साइड में कर रहा हूं -4x और -4x आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 85 माइनस 29 आ गया है। तो यहां से क्या होने वाला अपने पास में, यहां से देखो -8x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, 7 माइनस 8 कितना, सॉरी 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आएगा। ओके, यहां तक कंप्लीट है, आ गया समझ में? यस। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे x है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -56/8, ये कैंसल आउट हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा -7। इट मींस अपना जो आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में -7 और (0), मतलब जो x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था अपने पास में, वो कोऑर्डिनेट क्या होने वाला अपने -7, 0। क्लियर है गाइस? तो इस टाइप से करना है एग्जाम में ताकि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने वाला है। क्लियर गाइस? प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि लगभग सेम ही है बट थोड़ा सा चेंज है यार, थोड़ा सा चेंज है, तो क्या पता इस टाइप का भी बन जाए क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2, -3 एंड q10, y is 10 यूनिट। मींस अब की बार मींस अब अपन को क्या गिवन है, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, वहां पे तो क्या बोल रहा था इक्वल डिस्टेंस था, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है डिस्टेंस कितना है 10 है। तो भाई साहब डिस्टेंस दे दिया है तो क्या टेंशन है यार मेरे भाई। तो देखो क्वेश्चन को किस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या अपने पास में, देखो यहां से
पॉइंट्स अपने को गिवन है, P पॉइंट्स अपने को गिवन है यहाँ पे 2 and -3 एंड Q पॉइंट्स अपने को गिवन है यहाँ पे 10 and Y। क्लियर है? और जो डिस्टेंस अपने को है मींस PQ है वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भाई साहब कुछ नहीं यार, डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज करो मेरे भाई। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दिया तो आप क्वेश्चन को 4 डालोगे मेरे भाई। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नो दैट अपन क्या जानते हैं यहां से कि PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? यस और नो? देन यहां से क्या होने वाला अपने पास में, देखो ये कितना है, 10 है, इक्वल टू यहां पे वैल्यू पुट अप कर लो मेरे भाई, क्या हो जाएगा x2 कितना, देखो इसको x1 ये y1 ये x2 ये y2 मान लो, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2। क्लियर? और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। इट मींस यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो y2 कितना अपने पास में, y माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो दोनों पक्षों में स्क्वायर कर लो, स्क्वायर बोथ साइड। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, तो 8 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके गाइस, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना यार, आपको कमेंट करोगे तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, क्योंकि आप प्रयास क्लास में पढ़ रहे हो। क्लियर है? तो यहां से क्या आने वाला अपने पास में, 100 इक्वल टू 64 प्लस यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर यूज होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहां से क्या हो जाएगा 6y 2ab x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देन देखो इसको अपन क्या करेंगे, यहां से सॉल्व हो रहा है तो कर लो। देखो यहां से 100 इक्वल टू y स्क्वायर और यहां से क्या आ जाएगा, देखो प्लस 6y और यहां पे क्या आ रहा है भाई साहब, यहां पे क्या आ रहा है प्लस 73। क्लियर है? ये आ रहा है अपने पास में, इतना आ रहा है, इतना समझ में आ गया है क्या? कमेंट करो यार दबा के। क्लियर है? देन क्या हो जाएगा यहां से, अब इसको अपन इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या आने वाला अपने पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 16y, ठीक है ना, सॉरी 6y है, क्या है 6y यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब इस तरह से इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा, देखो 7 एंड क्या आ जाएगा 2, मतलब 27 आने वाला अपने पास में। कितना आएगा 27 आने वाला है। अब देखो मुझे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहो तो दराचार्य विधि से भी कर सकते हो, नेचर रूट विधि से भी कर सकते हो, ठीक है ना। नेचर रूट मेथड जो है उससे भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर अभी तक वो मेथड नहीं आता है, अगर फैक्टराइजेशन मेथड है और नेचर रूट मेथड है, अगर दोनों नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। क्लियर है? अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले अपन चौस बनाएंगे। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया मेरे पास भाई साहब -27y स्क्वायर। अब देखो पीछे माइनस है, पीछे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो ऐसा नंबर मुझे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए, और माइनस करने पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए मेरे भाई। तो नंबर ऐसा कौन सा है, एक नंबर तो है अपने पास में 9 और एक 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y और यहाँ पे भी y। सो यहाँ पे अपने पास में क्या आने वाला है y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। क्लियर है गाइस? देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में y कॉमन आ गया, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 9 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा y प्लस 9 आ गया यहाँ से। क्लियर और 0। अब देखो यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है अपने पास में, एक तो 9 प्लस सॉरी y प्लस 9 और एक क्या आ रहा है अपने पास में y माइनस 9। क्लियर है? तो देखो एक चीज है, नॉर्मल सी चीज है, यहां पर कितना पॉइंट्स हो सकता है अपने पास में, y का क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है। देखो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो सकता है, एक तो -9 भी हो सकता है, y इक्वल टू -9 भी हो सकता है, और सेकंड जो है अपने पास में y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो y इक्वल टू 3 मीन सेकंड जो कोऑर्डिनेट है
क्या हो सकता है, प्लस का 3 हो सकता है, या तो प्लस का 3 होगा या फिर माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है मेरे भाई, डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस होता तो अपन ओनली फॉर प्लस ही लेते, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो इसका आंसर ये दोनों होंगे। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो अब देखते हैं गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपने पास में क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। मींस अपने को एक पॉइंट्स दिया हुआ है, वो पॉइंट्स कौन सा है, P दिया हुआ है, V x एंड y दिया हुआ है एक पॉइंट्स, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे, दिख रहा है ना मेरे भाई, तो इसमें क्या बोल रहा है अपने को कि ये जो पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट जो पॉइंट्स अपने पास में, एक तो ये पॉइंट्स है और एक ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स अपने पास में 7,1 एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास में 3,5, यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल दिया हुआ है गाइस, क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो गाइस मैंने बताया था आपको कि जब कंडीशन इक्वल की बात कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, इक्वल की कर रहा है, तो भाई साहब बात क्या है यार, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एपी इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा गाइस, पीबी आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है यार, और इतना सा काम करोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है इसका, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ, यहां से क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस यार इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर लो, आपका आंसर आपके जोली में रहेगा मेरे गाइस। ओके, तो यहां से क्या करेंगे अपन, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहां से क्या आने वाला है, यहां से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, देन यहां से क्या आने वाला अपने पास में, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास में, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से सर x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, ये चीजें अपन यहां से देखते हैं। तो देखो यहां पे क्या अपने पास में, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, ये y3 है। बस यार इतना सा तो काम था। क्लियर है, तो यहां से वैल्यू पुट अप कर लो मेरे भाई, x2 कितना है, x है, x माइनस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। बस यार अब यहां पे क्या अपने पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बस वैल्यू पुट अप कर लो यार, तो क्या होने वाला है यहां से देखो x का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 49 और माइनस क्या हो जाएगा 14x प्लस यहां पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। क्लियर है, और यहां से क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट की जा रही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से माइनस क्या हो जाएगा 6x। क्लियर है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। क्लियर है गाइस, अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया भाई काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी गया काट दो भाई साहब, अपने को लेना देना ही तो नहीं था। यस और नो, सॉरी गाइस यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में माइनस आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस 2ab हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। फिर देखो ये कैंसल आउट हो गए, अब अपने पास में यहाँ पे क्या बचा है, देखो यहाँ से क्या हो गया 49 प्लस 1 तो क्या हो गया 50 एंड क्या आ रहा माइनस 14x और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 2y इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 25 है तो कितना हो जाएगा 34। क्लियर है, और यहां से क्या आ रहा है माइनस का 6x और माइनस का 10y। क्लियर, अब देखो यहां पे क्या करना आपने को x वालों को x और y वालों को एक साइड में और जो बिना x y वाला है मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है उसको एक साइड में भेज दो। बस यार इतना काम करना है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे देखो यहां से क्या हो रहा है माइनस 14x। क्लियर है, और यहाँ पे देखो इसके पास में क्या आ जाएगा प्लस का 6x। क्लियर, ओके, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 2y है और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब ये इधर आएगा तो प्लस का 10y आ जाएगा, प्लस का 10y आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे क्या है 34 और इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 50।
क्लियर है। अब देखो कुछ मिल रहा है क्या? हाँ सर मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक प्लस का माइनस का तो क्या आ जाएगा प्लस का 8y आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा। क्लियर है। ओके गाइस, इतना क्लियर हुआ क्या? यस। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे -8 को कॉमन लिया मैंने, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा -16। तो इसको भेज दो नीचे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में x माइनस वाई इक्वल टू -16 अपॉन -8। ये से ये कैंसल आउट हो गया और यहां से ये कैंसल आउट होके क्या आ गया 2 आ गया। मींस x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है। और अगर इस टाइप से ही आपने अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपका 1 मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि भाई साहब आप पढ़ रहे कहां पे हो? प्यास क्लासेस में पढ़ रहे हो। क्लियर है। प्लीज नोट डाउन। और गाइस अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो तो पता नहीं यार कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, हर बार टपक जाता है। तो भाई सब देख लो, इस क्वेश्चन को पूरा देखना है, पूरा वीडियो देखना है, तभी मार्क्स आने वाले हैं। अदरवाइज आधा अधूरा जो ज्ञान है वो बहुत ही घातक होता है मेरे दोस्त। तो पूरा देखना है आपको। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, सो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 एंड -1, -1 एंड -4 आर द वर्टिस ऑफ द स्क्वायर। अपने को फाइंड आउट करना है कि अपने को 4 पॉइंट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल अपने को पॉइंट है 1,7 एंड सेकंड पॉइंट है 4,2 एंड थर्ड पॉइंट है -1, एंड फोर्थ पॉइंट है -4,4। क्लियर है। अपने को फाइंड आउट करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, एज एक वर्टेक्स के पॉइंट है। तो किस टाइप से इसको फाइंड आउट करेंगे, तो देखो सबसे पहले अपन ने मतलब कोई भी क्वाड्रेटर बना दिया अपन ने ले लिया यहाँ पे A B C एंड D, एकदम सीरीज में लेना है। ठीक है ना, एकदम सीरीज में लेना है अपने को। तो क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे देखो 1,7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4,4। क्लियर है। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले मेरे भाई सबसे पहले क्या करना है, तो देखो एक छोटा सा चार्ट बनवा रहा हूं मैं कि अगर सारा साइड इक्वल हो, देखो दो चीजें हैं यहां से। सबसे पहले तो क्या रहेगा, अगर सभी की सभी जो साइड है 1 2 3 4 सारे साइड अगर इक्वल है तो वो अपने पास में क्या रहेगा, या तो स्क्वायर रहेगा या फिर रोम्बस रहेगा। क्लियर है। और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो अपने पास में क्या होता है, या तो रेक्टेंगल होता है या फिर पैरेललोग्राम्स होता है। क्लियर है। मींस या तो आयत होता है या फिर अपने पास में क्या होता है समचतुर्भुज होता है। क्लियर है। तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका जो डायगोनल है मींस इसके जो विकर्ण है उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों के दोनों जो विकर्ण है वो इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। अगर ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, अगर डायगोनल भी इक्वल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है। तो अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि यहां से ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में, देखो यहां से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। क्लियर यहाँ तक। और यहां से देखो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं x2 माइनस x1, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आएगा 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है। एंड 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो गया 2 माइनस 7 कितना हो गया -5 और इसका होल स्क्वायर। मींस यहां पे अपने पास में कितना आ रहा है, जस्ट कितना आ रहा है 9 प्लस 25। इट मींस यहां पे कितना आ रहा है अपने पास में भाई साहब कितना आ रहा है 34, कितना आ रहा है √34। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, यहां से BC को फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला तो सेम का सेम, फॉर्मूले को बार बार यूज नहीं करेंगे अपन। क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में देखो यहां से इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, ठीक है ना, x2 माइनस x1, तो क्या आ रहा है 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा भाई साहब 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर। इट मींस यहां पे क्या आ रहा है अपने पास में 5 का होल स्क्वायर क्या हो रहा है 25 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो यहां पे भी क्या आ रहा है अपने पास में √34। क्लियर है। अब देखो यहां से अपने पास में क्या आ रहा है, CD फाइंड आउट करते हैं, CD फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो यहां से क्या कर रहे हैं x2 माइनस x1, या फिर इसको ले लो x2 माइनस x1। तो यहां से क्या आ रहा है अपने पास में, देखो ये माइनस ये, तो देखो x2
-4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 कितना आ रहा है अपने पास में -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आ रहा है 4 माइनस और -1 कितना हो रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो 4 प्लस 1 तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है इसका होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास में 25 प्लस 9 या 9 प्लस 25। सो यहाँ पे भी अपने पास में क्या आ रहा है 34 आ रहा है। क्लियर है? देन लास्ट जो अपने पास में है एडी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन ये माइनस ये करेंगे तो क्या आ रहा है अपने पास में रूट ऑफ यहां से इसको माइनस इसको कर लूं तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 माइनस 4 कितना हो रहा है 1 प्लस 4 कितना हो रहा है 5 हो रहा है तो कितना आ रहा है 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है इसमें से इसको माइनस कर लिया मैंने 7 माइनस 4 कितना हो रहा है 3 तो 3 का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे भी क्या आ रहा है अपने पास में सेम आ रहा है 25 प्लस 9 इट मींस क्या आ रहा है रूट ऑफ 34। अब देखो यहां से एक चीज कंडीशन क्या आ रही है कि ऑल साइड्स मींस यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए मींस सारी की सारी जो साइड्स हैं वो क्या आ रही है भाई साहब इक्वल आ रही है और साइड्स इक्वल आ रही हैं तो क्या हो सकता है अपने पास में दो सिचुएशन हो सकती है या तो वो रोम्बस मतलब समचतुर्भुज हो सकता है या फिर स्क्वायर मतलब वर्ग हो सकता है। ये दो कंडीशन है, बाकी जो 4 कंडीशन थी उसमें से अब 2 कंडीशन बची है। क्लियर है? अब 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड कहां पे सेटिस्फाइड होगी उसको पता करना भाई साहब दोनों में से कौन बनेगा ये, ठीक है ना, दोनों में से कौन बनेगा करोड़पति मेरे भाई। क्लियर है? मींस दोनों में से किसके कोऑर्डिनेट है ये। क्लियर है? तो यहां से अपन क्या करेंगे एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया मैंने, यहां से ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया और यहां से ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो मैं अब निकाल रहा हूं यहां से AC तो यहां से क्या आ गया रूट ऑफ x2 माइनस x1 तो कितना आ रहा है देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो रहा है 2 तो 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो देखो 7 प्लस 1 8 तो 8 का होल स्क्वायर। देन कितना आ रहा है अपने पास में कितना आ रहा है देखो यहां से 4 प्लस 64 इक्वल टू कितना आ रहा है यहां से रूट 68। क्लियर है? अब देखो यहां से जस्ट मैं BD फाइंड आउट कर रहा हूं BD देन क्या आ जाएगा अपने पास में x2 माइनस x1 तो क्या आ रहा है 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 4 कितना हो रहा है 8 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है 2 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर तो यहां से क्या हो जाएगा रूट ऑफ देखो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 यहां से भी क्या आ रहा है अपने पास में रूट ऑफ 68 आ रहा है। क्लियर है गाइस? तो देखो यहां से डायगोनल्स भी क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है मेरे भाई, डायगोनल्स भी इक्वल आ रहा है और जो ऑल साइड्स है वो भी क्या आ रही है इक्वल आ रही है। इट मींस यहां पे जो कंडीशन रहेगी किसकी है भाई साहब स्क्वायर की है। अगर ये डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो अपन क्या कहेंगे क्या होता है ये भाई साहब रोम्बस हो जाता, बट यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल आ रहा है तो अपन क्या कहेंगे कि ये वाली जो कंडीशंस है ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने किसके हैं एज ए स्क्वायर के हैं। क्लियर गाइस? प्लीज नोट डाउन। तो गाइस इस प्रकार से अपने कुछ क्वेश्चनों को देखा है आज जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं और हर बार रिपीटेड होते हैं। क्लियर है गाइस? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें सभी बच्चों के साथ में ताकि हर कोई 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से नहीं रुके। क्लियर है गाइस? बस यही है हमारा सपना, यही है हमारा प्रयास कि हर एक स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।